आखिर क्या वजह है कि आप धरने पे बैठे हैं? देखिए, राज्य के मुखिया वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत जी ने और शामिल मंत्रियों ने जो राज्य की 3.25 करोड़ लोगों को जो विश्वास दिलाया था कि मेरी सरकार बनने के साथ ही हमने स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर लागू करेंगे। सरकार के बने हुए 2 साल हो गए, सरकार पूरी तरह से भूल चुकी है। हम लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा सरकार को याद दिलाने के लिए कि आप राज्य की जनता को जो विश्वास दिलाए, जिस विश्वास के आधार पर आप आज मुख्यमंत्री बने हैं, आप निश्चित रूप से फिर से अपने उस वादे को याद करिए और राज्य की जनता को 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और पुनर्नियोजन नीति लागू करके उनको हक और अधिकार देने का काम करिए। और हम लोगों ने ये भी अल्टीमेटम दिया, अगर सरकार नहीं किया है तो सदन के बाहर, सदन के अंदर, सड़क पर निश्चित रूप से इसको जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। और 7 मार्च को पूरे राज्य के लाखों की संख्या में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो, इसको लेकर हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव भी करेंगे। स्टूडेंट की बात जरूर करते हैं, 2 साल होने को आया, जिस तरह से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, आज खासतौर पर स्टूडेंट की बात करती है, ये नहीं लगता कि उतना मुखर होकर आप लोग सामने आ रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। जो भी झारखंड के छात्र से संबंधित हो या झारखंड के लोगों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जन मुद्दे हैं, सारे जन मुद्दे को लेकर, विशेष करके जिनको मुख्यमंत्री जी ने किया था कि हम मेरी सरकार बनने के बाद तुरंत लागू करेंगे, वैसे सारे मामले को लेकर हम लोग सदन में और सदन के बाहर पूरी मुखरता के साथ इसको रख रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, जितने भी युवा जो छात्र हैं सड़कों पे हैं, आंसू कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल आप देखे होंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी को मामलों को उठाने वाला पहला डॉक्टर लंबोदर महतो ही है और जेपीएससी और जेएसएससी के मामला को हमने राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। तो ऐसा नहीं है, चाहे ये सदन के अंदर देख ले, सदन की कार्यवाही को देख ले, सदन के बाहर देख ले, ये पूरे मामले को, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का, जेएसएससी का कटअप डेट को लेके हो, जेपीएससी में भर्ती गई अनियमितताओं को लेकर, इन सारे मामले को लेकर आजसू पार्टी पूरी मुखरता के साथ सदन में, सड़क से हर जगह पर, यहाँ तक कि इस मामले को हमने राष्ट्रपति भवन तक भी पहुँचाया। इसलिए इस बिल्कुल भाषा विवाद काफी तूल पकड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भाषा विवाद को लेकर सरकार ने अपने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाई है। अच्छा कि अभी बोकारो और धनबाद में मगही और भोजपुरी को हटाई है, लेकिन सिर्फ बोकारो धनबाद से हटाने से काम नहीं चलेगा। पूरे झारखंड राज्य के अभी अन्य 22 जिलों में भी जो बाहर की भाषाएं हैं उनको भी सरकार हटाने की दिशा में काम करे और पूरे राज्य की जो 9 जनजाति और क्षेत्रीय भाषा है, इसी को राज्य की क्षेत्रीय और जनजाति की भाषा की में सूची में शामिल सरकार करे, यही हम लोग का बात। बिल्कुल, आपने तो सही कहा, लेकिन 9 क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं, कितने शिक्षक बहाल किए हैं आप लोगों ने? सत्ता में तो ज्यादातर आप लोग रहे हैं, लेकिन कितने शिक्षक, पढ़ाई की कोई व्यवस्था है? देखिए निश्चित रूप से शुरुआत हुई है, कई स्कूलों में, कई विश्वविद्यालयों में, कई कॉलेजों में स्थानीय जनजाति और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हो रही है। इसको और विस्तार करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार के लोगों के, शामिल लोगों से आग्रह है कि निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई हो, शिक्षकों की बहाली हो, तो निश्चित रूप से इसका अध्ययन अध्यापन निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक हो, ये भी हम लोग चाहेंगे। विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, विधानसभा में कई इससे संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं, निश्चित रूप से विधानसभा में उठेगा। तो ये थे लंबोदर महतो, जिनका